नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। परिवारों के भीतर जो हिंसा होती है वो मुझको भीतर तक हिला जाती है। अभी ये होली का 2 दिन कई तरह के कत्ल हुए। एक कत्ल यहीं शहर से लगकर मेरे शहर से लगकर हुआ है। 3 भाइयों का परिवार है कि तबीयत खराब थी, लेके छोटे वाला भाई अस्पताल गया। और क्या कर सकता है कोई किसी परिवार में रहने वाला, और क्या कर सकता है। लौट के आया तो दूसरे दोनों भाइयों ने कि तुम क्यों गए थे अस्पताल। 2 भाई ने मिलकर उसको मार डाला, छोटे भाई को। घर में कोई बीमार रहे तो और क्या कर सकते हैं कोई। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। एक दूसरी घटना सरगुजा की है। एक लड़का दारू पी के घर आया। बाप ने कहा कि ये ठीक नहीं है दारू पीना, जो भी कहा हो नशे के खिलाफ। कुल्हाड़ी से मार डाला बाप को और उसको बगल की पानी टंकी में डाल दिया और उसके बाद चले गया बिरयानी खाने के लिए। तो लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता लगा, पुलिस को खबर की, लाश मिली। बेटे को पकड़ा तो बोला बाई मिस्टेक हो गया था। बाई मिस्टेक तुम बाप को मार भी डाल रहे हो, उसकी लाश को टंकी में भी फेंक दे रहे हो। बाई मिस्टेक तुम बिरयानी खाने भी चले गए। कितनी मिस्टेक करोगे जिंदगी में। लेकिन ऐसा कई जगह हो रहा है। एक बस्तर की खबर है। एक मैंने अभी ये सरगुजा की बताई, एक बस्तर की बताता हूँ। एक परिवार की संयुक्त संपत्ति थी, जमीन। एनएमडीसी को जरूरत थी, उसने अधिग्रहण किया और परिवार के कई लोगों के नाम से पैसा आया होगा। तो परिवार के एक लड़के ने परिवार के बाकी लोगों के नाम से ये मर चुके हैं ऐसे कागज बनवा कर लगा दिए और पूरा पैसा अपने बैंक खाते में डाल दिया। कई तरह के काम होते हैं बैंकों में और सरकार में। ये 2 मिलकर जितने तरह की धोखाधड़ी कर सकते हैं अभी जगह जगह सामने आ रहा है। सरकार और बैंक का ध्यान रखिएगा। दादा ने कहा कि ये तो गलत काम किया है, तुमने अपने नाम पे अपने खाते में पूरा पैसा सबका डाल दिया है। तो उसने दादा को मार डाला। अब मैं इन सब के बीच में देखता हूँ कि एक दूसरे को मार डालना ये जगह जगह चलता है। आल औलाद कई जगहों पर माँ को मार डालती है, बहन को मार देते हैं, परिवार की लड़कियों के साथ बलात्कार कर लेते हैं लोग। लेकिन महिलाओं में खासकर माताएं, माँ अपने बच्चों के साथ हिंसा करते बड़े ही दुर्लभ मौकों पे दिखती हैं। क्या वजह होगी उसकी मैं सोच रहा था। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई माँ खुदकुशी करने के पहले अपने 1, 2, 3 बच्चों को मार कर जाती है। पहले बच्चों को मार देती है, फिर खुदकुशी करती है। तो मैंने पता लगाया, मेरी एक अपरिचित पत्रकार हैं जो आत्महत्या की खबरों को कैसे संवेदनशीलता से कवर करें इस बारे में वर्कशॉप लेती हैं, जाकर सिखाती हैं पत्रकारों को। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हम अपने अखबार में उनकी नसीहत मानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मुझको बताया था, मैंने पूछा कि कोई माँ अपने बच्चों को कैसे मार डालती है खुदकुशी करने के पहले। तो उन्होंने कहा माताओं को ये लगता है कि उनके मर जाने के बाद उनके बच्चों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। न परिवार न ये दुनिया, कहीं पे वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। जगह जगह बच्चों की खरीद बिक्री हो जाती है। आप देख रहे हैं ना एप्स्टीन फाइल, क्या क्या किया गया बच्चियों के साथ, देख रहे हैं ना। उधर आप देख रहे हैं ना ईरान में बम बरसा के 168 बच्चियों को मार डाला गया, स्कूल के ऊपर बम गिरा दिया गया। माँ बाप उनके बस्तों से लिपट लिपट कर अभी तक रो रहे हैं। देखा है ना आपने गाजा में कितने बच्चों के साथ क्या हुआ। तो कई माताएं ऐसी रहती है जिनको लगता है कि अगर उनको खुद को मरना है तो अच्छा है कि बच्चे साथ में मर जाएं, तभी माँ हिंसा करती है, वरना माँ हिंसा नहीं करती।
माँ अपने बच्चों के साथ हिंसा इस फिक्र में करती है कि उसके बिना बच्चों की हालत और ख़राब रहेगी, इससे वो मर ही जाएं जो कम तकलीफ़ की ज़िंदगी रहेगी। ठीक कहती है, क्योंकि परिवार में लोग बलात्कार करते हैं। जान पहचान के लोग, अंकल, पड़ोसी, टीचर, हेडमास्टर, खेल प्रशिक्षक, ये लोग बलात्कार करते हैं। यारी दोस्ती होती है लड़कों से, वो बलात्कार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर 5 और लोगों से बलात्कार करवा लेते हैं। लड़के भी सुरक्षित नहीं है। यूपी की एक खबर आपको पढ़ के हमने बताई थी कि पति पत्नी दोनों को फांसी की सजा सुनाई है पॉक्सो कोर्ट ने, क्योंकि 32 या 34 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनके साथ ये पति पत्नी उनको रिझाकर, खिलाने पिलाने का लालच देकर, किसी गिफ्ट का लालच देकर बुलाते थे। और छोटे बच्चों से, लड़कों से भी पति बलात्कार करता था। थोड़े बड़े हो गए लड़के तो पत्नी उनसे बलात्कार करती थी। नाबालिग थे सब के सब। तो बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं बिना माँ के कहीं पे। माँ के रहते हुए पूरे तरह सुरक्षित नहीं रहते। तो माँ को ये लगता है, वरना कोई माँ अपने बच्चों के साथ हिंसक नहीं हो सकती। जो इधर हमारे इधर जो कन्या भ्रूण हत्या जो चलती है, या बच्ची पैदा हो ही गई है तो उसको मार डालते हैं, ये ससुराल का, समाज का दबाव रहता है किसी महिला पर, तो भी शायद उसको अपने हाथ से मारने की नौबत नहीं आती। वो ससुराल के लोग या पेशेवर दाई, ये लोग कर लेते हैं इस काम को। मैं इसकी वजह सोच रहा था कि माँ का अपने बच्चों से ये इतना स्पेशल रिश्ता क्यों रहता है। तो मुझको 1996 का एक अध्ययन देखने मिला। खबरें आई है अभी, लेकिन एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट थी। 1996 का अध्ययन है ये, आज से तकरीबन 30 साल पहले का। ये डायना बियांकी नाम की एक महिला थी, जिसके शरीर में पाया गया था कि पुरुष बच्चे की कोशिकाएं, उसके अपने बच्चे की कोशिकाएं 27 साल बाद भी मौजूद थी। 18 साल वाले भी कुछ एक केस हैं, लेकिन ये केस था उसके अपने बच्चे की, जब वो पेट में था, जब वो पैदा हुआ, उस समय जो बच्चे की कोशिकाएं माँ के शरीर में रह गई, वो 27 साल बाद भी कायम थी। अब आप सोचिए, बच्चे जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि शादी हुई और नई नई आई हुई पत्नी के साथ मिलकर वो माँ को तेजी से भुला देता है। यही वजह वृद्धाश्रम वगैरह इतने सारे चलते हैं। यही वजह जो ये वृंदावन वगैरह में पति खो चुकी महिलाओं के लिए, मुझको शब्द खराब लगता है फिर भी कह रहा हूँ, विधवाश्रम वहाँ पर चलते हैं। देखते हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं रहती है वहाँ पर। आल औलाद ही अगर फिक्र करती रहती तो ऐसी नौबत क्यों आई रहती। संपत्ति लेने के लिए तो बेटे सबसे आगे रहते हैं, और बाप को खोने के बाद बच गई माँ को वृंदावन भेजकर कहते हैं कि प्रभु के गुण गाओ वहाँ रहकर। तो मैं देख रहा था कि माँ का अपने बच्चों के प्रति इतना लगाव क्यों रहता है। तो एक वैज्ञानिक आधार है उसका। वैज्ञानिक आधार यह है कि माँ के बदन में जो फीटल सेल्स कहलाते हैं, उसके गर्भस्थ शिशु के जो सेल्स रहते हैं, कोशिकाएं, वो जिस नाल से जुड़े रहते हैं बच्चे अपनी माँ से, उस नाल के रास्ते उस बच्चे के शरीर की कोशिकाएं माँ के खून में आ जाती हैं, और खून में आके माँ के दिल में, लिवर में, किडनी में, फेफड़े में, स्किन में, ब्रेन तक में पहुंचकर वहाँ बस जाती हैं। अब आप सोचिए, किसी औलाद को अगर किडनी की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले माँ खड़ी रहती है देने के लिए। याद है ना आपको, किडनी की, लिवर की, जो भी अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत रहती है तो माँ सबसे पहले खड़ी रहती है। मैंने देखा हुआ है अपने करीबी लोगों में,
एक बेटा अपनी माँ के साथ तरह तरह के जुल्म करता था और उसकी माँ रोते जाती थी और एक गीत गाती थी, मैंने सुना हुआ है वो, जिसको पिलाया दूध था वो काटने को दौड़ता है। यानी दूध पिला के जिस बेटे को बड़ा किया वह सांप की तरह डंक मारने को तैयार है। हालांकि विज्ञान कहता है कि सांप दूध वगैरह नहीं पीता, और कोई दूध पी ले तो वो डंक मारना बंद कर दे, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए हमको एनिमल वर्ल्ड समझने की जरूरत नहीं है, इंसानों में मिसालें काफ़ी हैं। जितने तरह के अंग माँ के शरीर में होते हैं, दिल है, लीवर है, किडनी है, दिमाग है, फेफड़े हैं, स्किन है, थायराइड है, इन सभी में फीटल सेल, उसके गर्भस्थ शिशु के सेल, उसकी कोशिकाएं मिलती हैं। एक स्टडी हुई थी कई महिलाओं के ऊपर, उसमें 100% महिलाओं के शरीर से उनके शिशु के सेल मिले थे, 100% महिलाओं के। विज्ञान ने यह भी पाया है कि ये कोशिकाएं माँ के शरीर की मरम्मत में मदद करती है, जैसे दिल की चोट को ठीक करना, अगली गर्भावस्था की जटिलताओं को कम करना, इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, इम्यून सिस्टम जो रहता है, उसमें भी मदद करती है ये बच्चे की कोशिकाएं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि एक हिंदी में एक लाइन बहुत पहले से चली आ रही है कि पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। ध्यान है ना आपको? कितने भी जुल्म सह लेती है माँ, बेटे रात को देर से आते हैं दारू पिए हुए तो भी जागते बैठे रहती है कि खाना खिला दूंगी, खाना कम से कम खा ले। मुझको, मैं हिंदुस्तानी परिवारों में, छोटे परिवारों में, गरीब परिवारों में आमतौर पर ये देखता हूँ कि माँ की आधी जिंदगी इस फिक्र में चली जाती है कि आल औलाद, पति, सब लोगों ने, घर के बुजुर्गों ने खाना खा लिया है कि नहीं। फिर कुछ बचता है किसी बर्तन में तो खुद खा लेती है, नहीं तो जैसा कहते हैं कि पेट पे पत्थर बांध के सो जाना ताकि पेट भरा हुआ लगे। आल औलाद माँ को मार डाले, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। लेकिन माँ क्यों माँ होती है, ये थोड़ा मुझको वैज्ञानिक आधार इसका नहीं मालूम था। अभी कुछ खबरें आई मेरे सामने, उनको देख रहा था, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा था, तो पता लगा कि ये तो वैज्ञानिक है, ये केवल भावनात्मक नहीं है। माँ के शरीर के हर अंग में औलाद बसी रहती है, दिल से नहीं निकाल पाती, फेफड़े से भी नहीं निकाल पाती, दिमाग से भी नहीं निकाल पाती, लीवर से भी नहीं निकाल पाती। माँ अपने बदन से अपने बच्चों को कहीं से भी नहीं निकाल पाती। मुझको भरोसा है कि आप अपनी माँ की बहुत इज्जत करते होंगे, खासकर अगर आप लगातार मुझको देखते सुनते हैं तो मैं तो माँ की महिमा, महिला की महिमा गाते ही रहता हूँ, क्योंकि मैं एक महिला से पैदा हुआ हूँ। इसलिए आप इन बातों को जान लीजिए, और अभी तक अगर आपके व्यवहार में थोड़ी सी भी कोई कमी है तो देख लीजिए, आप माँ बाप के छोड़े हुए घर में बसते हैं। कई बार माँ बाप को निकाल कर वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप माँ बाप के छोड़े हुए घर में बसते हैं। माँ आपको अपने शरीर के हर अंग में बसा के रखती है, मर जाती है तब तक भी। 27 साल बाद तो वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है, और हर महिला के अंगों की तो जांच हो नहीं पाती कि उसमें कोशिकाएं उसकी औलादों की हैं या नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, माँ अपने अंग अंग में आपको बसा के रखती है, शायद अपने मर जाने तक। शायद ऐसी औलादों को भी
जो कि माँ बाप के मर जाने की राह देखती हैं। आपको ध्यान है ना, जगह जगह कहीं माँ बाप का बड़ा सा बीमा करवा दिया, फिर माँ को मार दिया, कहीं नानी को मार दिया, ये दादा को मार दिया, अभी आजकल का ही है बुआ को मार दिया। ये सब की कोशिकाएं कहीं ना कहीं से एक दूसरे में आती हैं डीएनए के मार्फत। तो आल औलाद तो मार देती हैं सबको, लेकिन माँ के बारे में ध्यान रखिएगा। माँ को वृद्धाश्रम भेजने के पहले, उसका अपमान करने के पहले, उसको भूखों मारने के पहले, उसको बोझ समझने के पहले याद रखिएगा कि उसके अंग अंग में आप बसे हुए हैं। दिल में तो रहते ही हैं, ऐसा मानते हैं लोग, दिल दिमाग में रहते हैं, लेकिन जान लीजिए कि आप माँ के लिवर में, किडनी में, फेफड़े में, उसके स्किन पर, चमड़ी में, थायराइड में, सभी जगह बसे हुए। सोचिएगा जरा, माँ को अपमानित करने के पहले, माँ को दुख देने के पहले सोचिएगा इस बात को। वैज्ञानिक आधार है कि उसने अपनी रग रग में आपको बसाया हुआ है। थोड़ा सोचिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। इसमें सनसनीखेज कुछ नहीं है। हो सकता है इस पे आप सोचें तो अपनी माँ की ज़िंदगी कुछ बेहतर कर सकें। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि ये किसी काम का है तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। माँ तो सभी की रहती है और अधिकतर का बुढ़ापा आता ही है, और बहुत सारे लोगों को बदसलूकी झेलनी पड़ती है आल औलाद की। तो सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल अगर अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा सनसनीखेज कुछ इसमें नहीं कहते हैं, जो ज़िंदगी के असल मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह। बीती रात मैं अपने कॉलोनी में पैदल चल रहा था। 2 लड़के बालिग हुए ही होंगे और 2 लड़कियां जो नाबालिग थीं। चारों नशे में धुत थे, चारों सिगरेट पी रहे थे। मुझको सड़कों पे लड़कियों को सिगरेट पीते देखने की ऐसी आदत नहीं है, हालांकि हक दोनों का बराबरी का है। और चारों लोग वहाँ से कॉलोनी की ही गुजरने वाली एक महिला से बदतमीजी कर रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की तो वो मुझको भी गालियां देते हुए भाग गए। मुझको थोड़ा हैरानी हो रही थी इन लोगों के ऊपर। चारों लोग सिगरेट पी रहे थे, दारू भी पिए हुए थे। मुझको लगा किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि तंबाकू आपको शर्तिया कैंसर तक ले ही जाएगा। अधिकतर लोगों का कैंसर कुछ सालों में आ जाएगा, कुछ का 10-20 साल में आएगा, लेकिन अपना टाइम आएगा। सिगरेट पीने वाले को देखकर कैंसर देख कर खुश होता है और कहता है अपना टाइम आएगा। मुझको गाली दे के भागे, उसकी मुझको दिक्कत नहीं है। जिसके पास जो रहेगा वही तो दे सकते हैं। मुझको ये ठीक लगा कि ये 4 लोगों के मुकाबले मैं अकेला उस महिला के साथ खड़े रहा, ठीक लगा। हालांकि आजकल चाकूबाजी वगैरह बहुत होती है, और ये चारों लोग मेरी कॉलोनी के नहीं थे, जाहिर तौर पर बाहर के थे। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तंबाकू किसी भी और तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो हर दिन मौत की तरफ एक कदम बढ़ते हैं। अगर आप इनमें शामिल हैं, ऐसे लोगों में, तो तंबाकू छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।